इंसान अपनी जिंदगी का 1/3 इस एक्टिविटी में गुजार रहा है। 75 साल उम्र है, 25 साल वो सोता रहा। एंड इट्स अ वेरी मिस्टीरियस एक्टिविटी, बड़ा पुरस्कार किस्म का काम है नींद का। और ये जो साइंस विद द एडवांसमेंट बहुत सी चीज़ों को अनलॉक कर रही है, तो हमें कुछ पता चल रहा है कि वाकई इंसान सोता क्यों है। Why we sleep? What is the science behind it? लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, but for sure sleep is not a luxury, it's very important necessity. ये सिर्फ ऐसे नहीं कि सो लिया ना सोए तो ना सोए, बल्कि ये अहम तरीन है इंसान की जिंदगी में। ये जितने काम है आपके, आपका स्केड्यूल, आपका टाइम टेबल, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी ट्रेनिंग, अगर नींद है तो ये सब सही होंगे, वरना इन सब के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। और देखिए, स्लीप इज एक्चुअली शैम्पू फॉर द ब्रेन, इट्स ब्रेन वॉशिंग। जिस तरह शैम्पू से साफ करते हैं आप चीज को और गाड़ी अपनी खड़ी कर देते हैं उस वॉशिंग के रूम में और फिर गाड़ी को वॉश किया जाता है, तो ये स्लीप दर हकीकत दिमाग की वॉशिंग है। सन 2012 के अंदर ऑरेगन हेल्थ एंड साइंस इंस्टीट्यूट में डॉक्टर जेफरी जे हिल की यह तहकीक है कि जब इंसान जाग रहा होता है उसके दिमाग में मोलेकुलर जंक पैदा होता है, कूड़ा पैदा होता है। जिस तरह आप मशीन को देखते हैं, मशीन चलती है तो उसमें कूड़ा पैदा होता है ना, तो ये दिमाग का इंटरनल मेटाबॉलिज्म है जिसकी वजह से दिमाग में भी कूड़ा पैदा होता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये कूड़ा बढ़ता चला जाता है। ब्रेन प्रोटीन है बेटा एमोलाइड, ये बड़ी खतरनाक है, इट्स ए जंक, ये कूड़ा है और ये इंसान के दिमाग में डिप्रेशन को पैदा करती है। वो डिप्रेशन विच इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिसिन, यानी वो डिप्रेशन जो कि दवाइयों से ठीक नहीं होता। और अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी इस बेटा एमोलाइड की वजह से होती है। अब ये जंक, ये कूड़ा साफ कैसे होगा? इसके लिए हमारे पास रिसर्च है जनाब, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर, सेंटर ऑफ ट्रांसलेशनल न्यूरो मेडिसिन। इनके रिसर्च पेपर के मुताबिक ये एक ड्रेनेज है, एक नाला है जहां से गंद बाहर आएगा, इसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। और ये रात के वक्त जब इंसान सो जाता है तब ज्यादा एक्टिव होता है, यानी जब आप सोए होते हैं दर हकीकत ये कूड़ा, ये गंद आपके दिमाग से बाहर जा रहा होता है। आइए मैं आपको सोने का बड़ा जबरदस्त और आसान तरीका बताता हूं। यह तरीका मैदान जंग में माहिरीन नफ्सियात फौजियों को बताते हैं और फौजी उन हालात में भी इस तरीके की मदद से सो जाते हैं। गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचें कि एक शट डाउन बटन लगा हुआ है, ये देखें शट डाउन बटन, बिल्कुल ऐसे करके। अब ये लग तो नहीं सकता दिमाग में, सोचना है आपने। और जब आप लेटे हैं आपने इसको बंद कर देना, इस बटन को, और एक रबड़ से अपने दिमाग में जो बिखरी सोचे हैं उसको मिटा देना है। और अब अपने पूरे मुंह को रिलैक्स करना है, बिल्कुल लंबा सांस अंदर लेके जाना है और बाहर निकालना है, डीप ब्रीदिंग। और अब अगर कुछ सोचें बहुत ज्यादा तंग कर रही हैं तो उनको पेपर पे लिख लेना है। कमिट टू द पेपर, नॉट ओनली योर ब्रेन। जैसे आप पेपर पे लिखेंगे ना, ऐसे लगेगा सारी परेशानी पेपर पे आ गई। अब अपने मुंह को रिलैक्स करना है, रिलैक्स बाई पार्ट्स करना है। सबसे पहले अपने माथे को रिलैक्स करें, एक पार्ट को, फिर एक गाल को, फिर दूसरे गाल को, फिर जबान को, फिर जबड़ों को, पूरे फेस को रिलैक्स करें। और अब ये महसूस करें कि जिस बिस्तर पे आप मौजूद हैं या जिस सोफे पे आप हैं उसमें डूब रहे हैं आप। यू आर सिंकिंग इन द बेड, यू आर सिंकिंग इन द सोफा। डीप ब्रीदिंग जारी है, डीप ब्रीदिंग जारी है। और उसके बाद अब आप अपनी पूरी चेस्ट को रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। दाएं हाथ को, फिर बाएं हाथ को, फिर टांग को, फिर दूसरी टांग को, और बिल्कुल अपने जहन के अंदर एक जुमला धुराते जाएंगे, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू स्लीप। मैं सोने की तरफ जा रहा हूं, मैं सोने की तरफ जा रहा हूं। किसी और चीज को इन्फिल्ट्रेट नहीं होने देंगे। आजमाया हुआ तरीका है, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के साथ आएगा, एकदम इसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो जनाब, जिस तरह खाना पीना जरूरी है, सोना भी बहुत जरूरी है। सोने पे कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत अहम एक्टिविटी है। बहुत से दुनिया के बड़े हादसात वो नींद की कमी की वजह से हुए। चैलेंजर एक स्पेस क्राफ्ट था, आसमान की तरफ गया, फट गया, कहते हैं नींद की कमी की वजह से। एक्सन ऑयल स्पिल, बहुत ज्यादा तेल बह गया था, जहाज की टक्कर हो गई थी, बहरी जहाज की, वो भी नींद की वजह से। और चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, इसकी वजह भी नींद को कहा जाता है। तो अगर आपको नींद का मसला है, उसकी तय में जाएं, टेक ए डीप डाइव और देखें आपको नींद का मसला क्यों बन रहा है। आइए कुछ जनरल चीजें सुन लेते हैं जो आमतौर पे इंसोम्निया या नींद में कमी की वजह होती है। जैसे स्ट्रेस,
जिस्मानी या नफ्सियाती अमराज, दर्द हो रही है, इंसान को सो नहीं पा रहा, लिविंग कंडीशंस जहां मौजूद है वहां पर रोशनी बहुत तेज है, शोर बहुत ज्यादा होता है और ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी है, शिफ्ट में आप काम करते हैं, कभी दिन की शिफ्ट आ जाती है, कभी शाम की शिफ्ट आ जाती है, आपका सर्कैडियन रिदम, बॉडी का रिदम वो डिस्टर्ब हो जाता है, फैमिली हिस्ट्री ऐसी है जिसमें ये जो इंसोम्निया वो रन कर रहा है, चाय और कैफीन वाली चीजें, कॉफी वगैरह ज्यादा पी रहे हैं आप, तो जनाब याद रखिए कि तहकीक के मुताबिक 30 से 50% तक जो लोग हैं, 30 to 60% लोग, उनको स्लीप डिसऑर्डर का सामना है। और जदीद तहकीक के मुताबिक जो मैंने आपको मसाइल बताए नींद के हो सकते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा मसला दर्जा हरारत का है। याद रखिए कम दर्जा हरारत में, सर्दी में ज्यादा नींद अच्छी आती है। ऑप्टिमम दर्जा हरारत 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड आपके बेडरूम का होना चाहिए। और आप समझते हैं कि जब आप सो जाते हैं कि आपका दिमाग भी सो जाता है? अरे नहीं, ये इस तरह नहीं है कि रात को गाड़ी आपने गैराज में खड़ी की और आप बाहर आ गए, अब सारी रात गाड़ी खड़ी रहेगी, स्टार्ट नहीं है, सुबह जाके आप स्टार्ट करेंगे। तो जब आप रात को सो जाते हैं, आपका दिमाग उस गाड़ी की तरह नहीं है, बल्कि आपका दिमाग तो एक नए अंदाज से जाग उठता है और नई नई सोचों को कंसोलिडेट करता है। सारा दिन जो आपने काम किया तो उनको कंसोलिडेट करता है। देखिए, जब आप सो गए, आपकी आंखें बंद है, उस वक्त सुनाई भी कुछ नहीं देता, खुशबू भी नहीं सूंघी जाती, शोर कान के अंदर जा रहा है लेकिन दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर रहा, और खुशबू नाक के अंदर जा रही है, दिमाग उसको प्रोसेस भी नहीं कर रहा। अब जब आंखें भी बंद है, कान और नाक की भी इनपुट दिमाग नहीं ले रहा, तो दिमाग को मौका मिल जाता है कई दूसरे काम करने का जो कि बहुत अहम तरीन है। और इसी तरह स्लीप इज एक्चुअली ए चार्जिंग, दिस इज द बैटरी चार्जिंग। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 20 से 60% आबादी वो नींद के मसाइल का शिकार है। या तो नींद आती नहीं है, नींद आ जाए तो बीच में जाग खुल जाती है, एक दफा जाग खुल जाए तो दोबारा नींद नहीं आती। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है? कुव्वत मुदाफियत, इंसान की पावर ऑफ इम्यूनिटी, ये जो कुदरती सलाहियत है बीमारियों के खिलाफ लड़ने की, ये डिफेंस शील्ड है, ये कंप्रोमाइज हो जाती है। फॉलेज का और दिल के अटैक का खतरा बढ़ जाता है, इंसान चिड़चिड़ा रहता है, वो फोकस, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा सकता। और मॉडर्न एज के अंदर जो बहुत से मसाइल हुए, उसमें चेंज ऑफ लाइफस्टाइल जो हुआ, मोबाइल फोन, स्क्रीन आ गई, उस वजह से नींद के मसाइल भी बढ़ गए। एंड रिमेंबर द थिंग्स विच यू कैन डू फॉर गुड स्लीप। अब वो हल सुन लीजिए अच्छी नींद के क्या है। सबसे पहले, बिल्ड योर एसोसिएशन विद बेड। आपका अपने बिस्तर के साथ एक रिश्ता होना चाहिए, आपको मोहब्बत हो अपने बिस्तर से, ऐसा ना हो कि आपको अजीब सा लगे। बेडशीट, तकिया, मैट्रेस वगैरह आपके मिजाज के मुताबिक होनी चाहिए। और कोशिश करें बेड के साथ कोई चार्जिंग पोर्ट ना हो, ताकि आप मोबाइल को वहां चार्ज ना कर सके। सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल छोड़ देना है। ब्लू लाइट जो है, ये लाइट ब्लू नहीं होती, ये खास वेवलेंथ होती है लाइट की, उसके ऊपर इसको ब्लू लाइट कहा जाता है। ये नींद के सारे रिदम को डिस्टर्ब कर देती है, इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। और फिर सोने से पहले किताब पढ़ें। किताब पढ़ने से नींद आती है, और किताब बुक पढ़ें हार्ड कॉपी में, मोबाइल के ऊपर, आईपैड वगैरह के ऊपर ना पढ़ें। थोड़ा गर्म दूध पी लें, टेट्रोफैन होता है उसके अंदर, समझ लें नींद का जो एंजाइम है मेलाटोनिन, उसको एक्सक्रीट करने में मदद करता है। एक्सरसाइज दिन के वक्त करनी है, सोने से पहले नहीं करनी। एक्सरसाइज से ऑक्सीजन जिस्म के अंदर जाती है, मसाम खुलते हैं और नींद अच्छी आती है। इसी तरीके से ये तमाम स्टेप लेने के बाद अगर आपको नींद नहीं आ रही तो बिस्तर पर 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेटना। अगर बिस्तर पर 15 मिनट गुजर चुके, नींद नहीं आ रही, उठ जाएं, बाहर चले जाएं हल्की रोशनी में, और कोई बोरियत वाला काम करें, फिर दोबारा बिस्तर पर आएंगे तो नींद आ जाएगी। इसी तरीके से स्ट्रेस, परेशानियां, सोचें, बुरे ख्यालात, सारे दिन की बातें, उनको जहन पे ना आने दें। मैंने आपको शुरू में शट डाउन का बताया था, उसको इस्तेमाल करें, या कागज पे ये सारी बातें लिख लें। जब आप कागज पे लिखेंगे तो आपकी ये सोचें डाइवर्ट हो जाएंगी। आइए, दीन इस्लाम हमारा कामिल व अकमल दीन कितनी प्यारी रहनुमाई नींद के हवाले से हमारी करता है। मैं आपको बता चुका हूं, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 50 से 60% लोग किसी ना किसी तरह नींद के मसाइल का शिकार है, या नींद आती नहीं है या उठ जाते हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं होता। आइए देखिए इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है। देखिए, सबसे पहले सुबह फजर का टाइम है। फजर का टाइम बिल फर्ज आज फजर का टाइम जो है वो 3:30 बजे शुरू हुआ और 4:54 पे खत्म हुआ। मिसाल दे रहा हूं मैं, अब इस टाइम पर आपने उठना है, चाहे सारी रात सोते रहे, चाहे सारी रात जागते रहे, इस टाइम पर आपने उठना है।
طہارت کے ساتھ اپنے آپ کو وضو کے ذریعے پاک کرنا ہے، اور پھر آپ نے مسجد جا کے نماز پڑھنی ہے، خواتین نے گھر میں نماز پڑھنی ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ رحمان و رحیم رب کا، کہ جیسے بھی ہے اس ٹائم پہ اٹھ کے آپ نے اٹھنا لازمی ہے، سونا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو عصر کے بعد سوتا ہے اس کی عقل اگر زائل ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا بھی اس کو مکروہ کہا گیا، ناپسندیدہ کہا گیا۔ اب دیکھیے پیٹرن بن رہا ہے پورے دن کا نا۔ اور پھر دوپہر کا کیلولا، سیسٹا، آفٹرنون نیپ، یہ قولن و فعلن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے خود بھی کیلولا فرمایا اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین کی، اور اس کے کتنے فوائد ہیں آپ جان سکتے ہیں۔ ویب ایم ڈی ون آف دا موسٹ اوتھینٹک ریسرچ پورٹل، ہیلتھ پورٹل ہے سب سے بڑا، یہ اس نے 16 فوائد بتائے ہیں دوپہر کو سونے کے۔ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور جب انسان دوپہر کو تھوڑی سی نیند لیتا ہے اس کی ساری سوچیں کنسولیڈیٹ ہوتی ہے، جو کام اس نے کیے وہ پرانی یاداشت کے ساتھ مل کر ایک نئی چیز بنتی ہے۔ ایسے بندے میں کریٹیوٹی، نئی سوچوں کا معیار زیادہ ہوتا ہے۔ اور تحقیق بتاتی ہے کہ دوپہر کو سونے والے ہیرارکی میں، پروموشن میں ان کی جلدی ترقی ہوتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر دے آر مور کنسسٹنٹ، وہ استقامت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ دے ہیو مور گڈ آؤٹ لک، ریفریش آؤٹ لک ہوتی ہے ان کی، زیادہ اچھے طریقے سے بات کو پک کرتے ہیں۔ ہاں، نیند میں گروگینس جو ہو جاتی ہے، اٹھنے کے بعد عجیب سا ماحول بنا ہوتا ہے، تھکاوٹ سی ہوتی ہے، اس کے لیے دوپہر کو زیادہ دیر نہیں سونا چاہیے۔ اور پھر آپ جو مقصد چائے کافی سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ دوپہر کی نیند سے حاصل کیجئے نا، کیفین کیوں انٹیک کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ 2000 لوگوں پر ریسرچ ہوئی کہ دوپہر کو سونے والے، کیلولا کرنے والے، ان کا بلڈ پریشر قابو میں رہتا ہے۔ اور اگر رات کی کوئی مصروفیت آپ کی ہے تو یہ دوپہر کا سونا تو بڑی نعمت ہے۔ دوپہر کو سو کے رات کا وہ کام بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ ناؤ کم ٹو دا ڈوز اینڈ ڈونٹس، آپ نے کون سے کام کرنے، کون سے کام نہیں کرنے اچھی نیند کے لیے۔ نمبر 1، گو ٹو بیڈ، ویک اپ ارلی، ایک ہی ٹائم پر بستر پہ جائیں اور ایک ہی ٹائم پر اٹھیں۔ ویکینڈ پر، چھٹیوں کے اندر بھی اس روٹین کو خراب نہ کریں۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے نو موبائل، ریلیکس ہو جائیں، کمرے میں اندھیرا اور خاموشی رکھیں، ریگولر ایکسرسائز اور میٹرس پلو جو تکیہ ہے اس کو مناسب رکھیں۔ ڈونٹس میں دن کو زیادہ نہ سوئیں، کافی ٹی وغیرہ 6 گھنٹے پہلے استعمال کرنا چھوڑ دیں، رات کو بھاری کھانا نہ کھائیں، سمارٹ فون ٹی وی وغیرہ بند کر دیں اور رات کو ہی سوئیں۔ رات کو نیند میں بولنے کی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اسے سومنی لوکی کہتے ہیں، یا تو پورا لفظ انسان بولتا ہے یا بڑبڑاتا ہے۔ 66% لوگ اپنی زندگی میں رات کو سوتے ہوئے ضرور بولتے ہیں۔ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، نہ اس کا کچھ علاج کروانے کی ضرورت ہے، بس اپنی سلیپ ہائیجین کو بہتر بنائیں۔ اور اگر بولنے کی وجہ سے دیگر لوگ متاثر ہو رہے ہیں یا وہ بندہ خود اٹھ جاتا ہے، متاثر ہوتا ہے، پھر اس کا علاج کروائیے۔ آئیے سونے کے حوالے سے آپ کو کچھ دلچسپ باتیں بتاؤں۔ دیگر جانوروں میں اور انسانوں میں سونے کے حوالے سے فرق یہ ہے کہ انسان اپنی نیند کو ہولڈ کر سکتا ہے۔ ابھی مجھے نیند آئی ہے، میں گھنٹے بعد سو جاؤں۔ جانور کو نیند آ جائے وہ ہولڈ نہیں کر سکتا، میملز وہ سو جائیں گے فوراً۔ مردوں اور عورتوں کی نیند میں فرق ہے، عورتوں کی نیند زیادہ ٹوٹتی ہے، وہ زیادہ جلدی اٹھتی ہیں۔ 15% لوگ سوتے ہوئے چلتے ہیں، دے سلیپ واک۔ اور آپ کو حیرانی کی بات بتاؤں، رنگین ٹی وی آنے سے پہلے لوگوں کو رنگین خواب بھی بہت کم آتے تھے، جب سے رنگین ٹی وی آیا خواب بھی رنگین ہو گئے۔ اور بستر پر جانے کے بعد اگر 15-20 منٹ تک آپ کو نیند آنی چاہیے، اور اگر اس سے پہلے نیند آ جاتی ہے اس کا مطلب آپ سلیپ ڈپرائیوڈ ہیں، آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ اونچائی پر نیند کم آتی ہے، 13,200 فٹ کی بلندی پر آکسیجن کم ہو جاتی ہے اور نیند کی کمی ہوتی ہے۔ 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے انسان کی نیند پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس پہ بھی انسان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ انسان آنکھیں کھول کر بھی سو سکتا ہے، یونیورسٹی کالج میں یہ نظارے آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے۔ اور خراٹے، سنوررز، مرد 40% مرد خراٹے لیتے ہیں اور عورتیں 24% عورتیں وہ خراٹے لیتی ہیں۔ اور آخر میں جناب بڑی تحقیق ہے یہ کہ موجودہ دور میں 24 گھنٹے انٹرنیٹ کی فراہمی یہ نیند کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔